करंट डेंसिटी निकालो, उसमें लिखो इट इज अ वेक्टर, it is a vector having magnitude is equal to current per unit area. It is a vector having magnitude is equal to current per unit area directed opposite to the direction of flow of electrons, directed opposite to the direction of flow of electrons. Clear? अच्छा, अब कुछ कोई लिखेगा नहीं, सब लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, ये क्या हो गया? कंडक्टर। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बराबर है? दिस इज व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द। अब इस कंडक्टर में हमने क्या कर दिया? मान लो बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, बराबर है? अब अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगी, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेंगे। ये किसका डायरेक्शन हो गया? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेंगे तो करंट डेंसिटी कौन से डायरेक्शन में आएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? अब करंट डेंसिटी is what? That is di divided by dA. Current density is what? That is di divided by dA. Definition क्या है? Current per unit area, बराबर है? And मान लो कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है और वो वेक्टर कितना है? n कैप। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? It is directed along the direction of n. It is directed along the direction of n. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन ही n कैप है, तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से अच्छा मान लो कि कुछ इस तरह की सिचुएशन दे दी है, अब बताओ यहां से ऐसे, ये जो हो गया इसको क्या बोलोगे आप? ये एरिया वेक्टर है। ये क्या है? एरिया। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था ना, बट इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब n कैप जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो n कैप इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना हो? थीटा। तो यहां से इसको क्या लिखोगे? dA cos थीटा, dA cos थीटा। तो J इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? दैट इज di अपॉन dA cos थीटा। तो di की वैल्यू कितनी आएगी बताओ?
दैट इज J into dA cos थीटा। तो di इज इक्वल टू और क्या लिखोगे, J बार डॉट dA बार, तो I इज इक्वल टू cos थीटा डॉट हटिया डॉट प्रोडक्ट J बार डॉट A बार, J बार डॉट dA बार। क्लियर है? तो ये हो गया करंट डेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। अगर आपको थीटा की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाओगे, थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 कितना हुआ 1। तो यहाँ पे अगर ये तो मैंने डायरेक्शन के साथ लिखा है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही आएगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है, दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है इसका, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट डेंसिटी इधर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे। अब मान लो कि एरिया वेक्टर जो है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कुछ इस तरह से एंगल होगा, जैसे ये हो गया ये एन कैप यहाँ पे है और एरिया वेक्टर इस बार यहाँ पे, तो हमने क्या लिया इस बार, इसका एक कॉम्पोनेंट लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, J इज इक्वल टू DI अपॉन DA, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 थी तो DA cos 0 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, DA cos थीटा। सारे डायरेक्शन समझने के लिए समझ लो, बाकी इसमें आगे इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो DI इज इक्वल टू क्या होगा, J इंटू DA cos थीटा, तो DI इज इक्वल टू J बार डॉट DA बार, यहाँ से I इज इक्वल टू A बार J बार डॉट DA बार, बराबर। इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, जल्दी बोलो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन इज L माइनस A रेज़ टू +1। इतनी सी बात क्लियर है सबको, क्लियर है। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, क्लियर है। चलो इसको पहले नोट डाउन करो फटाफट। Done.
लिख लिया तुमने? Done. एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। बोलो। Question लिखो, the electric current through the wire varies with the time. Electric current through the wire. Electric current through the wire varies with the time. Electric current through the wire varies with the time. Varies with the time. I is equal to I naught plus beta t. इधर लिखा हुआ है I is equal to I naught plus beta t, where I naught is 20 ampere, beta is 3 ampere per second, beta is 3 ampere per second. The amount of electric charge, the amount of electric charge crossed through the junction of, the amount of electric charge crossed through the junction of, sorry, crossed through the section of wire in 20 seconds. ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है ये। कितना आंसर है? ऑप्शन में तो है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1600, बी 800, 3 80 और डी क्या है 1000। Q is equal to IDT ना? तो यहाँ पे Q is equal to I naught into T plus beta into T square by 2 बराबर बोल रहा हूँ। I naught की वैल्यू 20 into T की वैल्यू 20 plus beta कितना है 3 into 20 का square divided by 2। ये कितना है 400 plus ये कितना है 600 आएगा ना 1000। हाँ 300 तो कितना है बराबर है। चलो ठीक है, बाकी में देख लेंगे। IDT, where I is a function of time, Q is equal to integration of IDT। यहाँ पे I is a function of time, तो हम लोग Q is equal to IT नहीं करेंगे, Q is equal to integration of IDT करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो, I naught का इंटीग्रेशन क्या हो गया dt के रिस्पेक्ट में I naught t
और BT का इंटीग्रेशन कितना होगा, BT स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से I नॉट की वैल्यू है, ठीक है, बीटा की वैल्यू, सारी वैल्यू को आंसर है। कितना आ रहा है? T sin theta is equal to FS sin theta omega t। और T cos theta mg को वैल्यू बराबर। पार्टिकल रूप से सर्कुलर ऑर्बिट ये